नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिन्होंने अपने जीवन के 62 साल इस पार्टी को दिए हैं। मैं आपको बता दूं 1961 में इन्होंने भारतीय जनसंघ ज्वाइन की थी। जब जनसंघ बनी थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ये संस्थापक सदस्य रहे। मध्य प्रदेश में 3 बार विधायक और 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं। बड़ी बात यह कि 62 साल के राजनीतिक जीवन को एक क्षण में पार्टी छोड़ने के लिए विवश हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि आज मोती कश्यप जी कटनी में, मैं इस समय कटनी में हूं, मोती कश्यप जी हमारे साथ हैं। आपका 1940 का जन्म है। 1961 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1961 में भारतीय जनसंघ के सदस्य बने और 62 साल लगातार राजनीतिक जीवन में काम करने के बाद आज अपनी ही पार्टी को छोड़कर निर्दलीय फॉर्म बनने जा रहे हैं। क्या कारण है? पार्टी से आज इतना विरोध क्यों है? आपका बहुत बहुत स्वागत है कश्यप जी। कश्यप जी, अचानक आप जैसा पार्टी का कार्यकर्ता जिसने अपने खून पसीने से एक नहीं 2 पार्टियां सींची हों, जनसंघ आपने बनाई और भारतीय जनता पार्टी आपने गढ़ी, क्या कारण कि आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आपको निर्दलीय मैदान में कूदना पड़ रहा है? बहुत सारी बातें तो आपने बतला दी मेरे अपने जीवन की, मतलब इतना गहरा अध्ययन आपको है। क्या मोती कश्यप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सीधा सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, पूरे दर्शक पूछ रहे हैं, पूरी मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है। मोती कश्यप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोती कश्यप को आखिर क्या हो गया है? जिस पार्टी ने को 63 साल दे दिए, जिस पार्टी ने मोती कश्यप को भी सब कुछ दिया, आज क्यों पार्टी से बगावत कर रहे हैं? कारण क्या है? सब जानना चाहते हैं। दरअसल क्या है, यद्यपि मैं पनागर से 5 बार लड़ा, 3 बार जीता, और बड़वारा मेरे को जब मैं मिनिस्टर था तो उस समय माननीय अरविंद मेनन, उस समय जो संगठन मंत्री हुआ करते थे, तो मुख्यमंत्री जी के आवास में जो एक बैठक हुई थी, बैठक समाप्त हुई, नाश्ता पानी के लिए मैं उठा, चाय के लिए मैंने उठा, तो अरविंद मेनन जी ने मेरे को बुला के बिठाए। ये बात है 2008 के शुरुआत की। तो बिठाए, बोले मोती सुनो, बैठो, मैं आपको कटनी का प्रभारी मंत्री बना रहा हूं। मैंने कहा कि मैं एक बार रह चुका हूं, डिंडोरी भी रहा, मंडला भी रहा, कटनी भी रहा, और एक बार रह चुका हूं। तो मेरे को कुछ लोग जो है तो ट्रांसफर पॉलिसी को लेके जो है तो मेरे से असंतुष्ट हो गए थे। तो फिर आप उन लोगों ने शिकायत पे मेरे को सिवनी भेज दिया। अब मैं सिवनी में बहुत ही अच्छा हूं, जबकि सिवनी जो बहुत लंबा क्षेत्र है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार तो आपको बड़वारा कटनी का प्रभारी मंत्री बना रहा हूं। एक दिन जो है तो आप कटनी के सारे विकास खंडों का दौरा करोगे और दूसरे दिन केवल मात्र बड़वारा का दौरा आप करोगे। बड़वारा में इतिहास में आज तक कभी जो है तो कोई जीता नहीं था। पहले जो है तो तुम्हारे जनता दल वगैरह वगैरह या अन्य पार्टियां वगैरह जीती थी, समाजवादियों का प्रभाव था। तो मैंने जो है तो इतनी मेहनत की, गांव गया, कार्यकर्ताओं से मिला और उनको जो है तो प्रभाव में लिया, और फिर उसका परिणाम ये हुआ कि मैं 25,000 से अधिक मतों से मैं जीता। मतलब बड़वारा में भारतीय जनता पार्टी की जड़ जमाने वाला मैं एक इकलौता कार्यकर्ता था। फिर 2008 का चुनाव हुआ, फिर उसके बाद 2013 का चुनाव हुआ, दोनों चुनाव जीत गए। मैं हार गया था, मैं अकेला नहीं हारा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों को पता होगा, एक जनसभा में उन्होंने कहा था, कौन बाई का लाल। उसने पूरी पार्टी, हाँ, पूरे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को जो है तो समाप्त कर सकती है। तो उससे क्या हुआ, संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, मैं अकेला नहीं, सारे के सारे हार गए। और अंत में जो क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जी को भी पदत्याग करना पड़ा, क्योंकि कोई उनका अल्पमत में आ गए थे। और फिर उसके बाद जो कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनी, वो तो सिंधिया जी ने कंधा लगा दिया, तो आज उनकी सरकार चल रही। मेरे को सबसे बड़ा खेद है कि मैं
जिसने जड़ जमाई इस कटनी जिले में भी जो है तो जड़ जमाई, भारतीय जनता पार्टी की जड़ जमाई। पनागर में भी इतिहास में पहली बार मैंने कांग्रेस का गढ़ 90 में तोड़ा था। तो मेरी टिकट काट दी और एक ऐसे व्यक्ति को कि पिता पुत्र को मैं जो है तो एक आम सभा में अपनी पार्टी में लेके आया था और मैं लेके आया था, जबकि मैंने जब भी चुनाव लड़ाए तो इन लोगों ने भितरघात किया। वो मन में एक आक्रोश था कि ये निर्णय गलत है और जो है तो मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए। अब मैं तो अपना शून्य से आज से अपना चुनाव प्रचार शुरू करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि कल आपको मना लिया जाए? आज रात में बीजेपी वाले बैठने वाले हैं, मेरी जानकारी में जितने भी रूठे हुए लोग हैं उन्हें मनाया जाए। क्या ऐसा संभव है कि आज आप फॉर्म भरें और कल वापस ले लें? अभी पिछले हफ्ते की बात बतला दूं मैं। यद्यपि मेरे पास हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं तो उनका निरंतर मेरे पास फोन आता है, कल भी आए थे, तो उनने मेरे को बहुत प्रयास किया और फिर उसके बाद जो है तो मेरे घर विजय गुप्ता वो और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने पदाधिकारी थे वो सारे के सारे आ गए और आरएसएस के लोग भी जो है तो आ गए, सब आ गए, घर आ गए। घर में बैठे उन लोगों ने मेरे से कहा कि आप विड्रा कर लो। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं विड्रा करूंगा, मैंने सच बताया अभी आपको कि विरासन माता मंदिर है सिलौड़ी के पास, और सिलौड़ी के पास विरासन माता मंदिर में गोड़ों की एक सभा हुई। उसमें ये हमारे जो वर्तमान विधायक है वसंत सिंह जी और धीरेन्द्र सिंह जी और वो रही पूजा सिंह जी और सुधा सिंह जी, ये सारे लोग उसमें रहे। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि अब आज से आप सब लोग बड़ा देव को पूजेंगे और किसी ब्राह्मण को अपने किसी पूजा पाठ वगैरह वगैरह में जीवन मरण के जितने भी संस्कार हैं उनमें जो है तो बिल्कुल किसी को नहीं बुलाएंगे और अपने घर की जितने भी हिंदू देवी देवताओं की, सनातन देवी देवताओं की मूर्तियां हैं तो उन मूर्तियों को निकाल के और जितनी भी तस्वीरें हैं वो कभी कभी अपने दिवाली में लोग जो है तो भगवान के चित्र वगैरह निकाल लगा देते हैं ना, उनको सबको निकाल के नाली में बहा दो। नाली में बहा दो तो उसके बाद जो है तो तुम्हारे से उन लोगों ने वैसे ही किया और हर गोड़ों ने ऐसा किया है। करीब 20-25 पंचायतों में तो इन्होंने प्रतिबंध लगा ही दिया है, लेकिन और भी जगह जब जो पूजा पाठ होते तो चुनाव से क्या वास्ता है? नहीं, उसका मेरा सीधे चुनाव से वास्ता है। मैंने प्राय देखा कि गौड़ और कोल की वोटें मेरे को प्राय पहले भी नहीं मिलती थी, उसके बाद भी मैं 2-2 चुनाव जीता हूँ, 2-2 चुनाव जीता। वो तो कोई माई का लाल के कारण मैं हार गया। मेरी लड़ाई केवल ब्रह्म वर्ग और दूसरा जो पिछड़ा वर्ग है, तो पिछड़ा वर्ग इनके लिए मेरी लड़ाई है, क्योंकि उन्हीं के बल पे, क्यों ब्रह्म वर्ग के लोग जो है तो गांव में जाते थे तो सारे क्षेत्र भर में जो है तो जहां जहां वो रहते थे तो एक बहुत बड़ा वातावरण मेरे पक्ष में बनाते थे, और पिछड़ा वर्ग जो है तो मेरा अपना था ही, तो उनका भी जो है तो योगदान। आपने इस बार अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था? नहीं, बेटे के लिए नहीं मांगा, बेटे ने खुद ने जो है तो मेरे को कहा कि नहीं इस बार तो आप लड़ लो और भविष्य में जो है तो मैं देखूंगा, मेरे भविष्य की चिंता। लेकिन मैंने ये महसूस किया है, मोती कश्यप भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को मां की तरह मानते रहे और बहुत प्यार करते रहे। आज अपना इतना पुराना घर छोड़ के और सड़क पर आना कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? एक बड़ा भावनात्मक प्रश्न तो है। नहीं है तो भावनात्मक। बीजेपी जनसंघ 62 साल जिस घर में रहे हो आप, उससे आज सड़क पे आके खड़े हो अरे गए हो। नौजवान था यार, पहली बार वोट डाला। मैं कह रहा हूं कि आज 62 साल बाद एक घर छोड़ के सड़क पे आना कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा दुख भी महसूस होता है और आक्रोश भी है कि कैसे व्यक्ति को दे दिया जो ब्राह्मणों को गाली देता है, जो ब्राह्मणों का बहिष्कार करता है, पिछड़ा वर्ग का बहिष्कार करता है,
वही तो मेरा वोट बैंक है। मोती कश्यप जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना मेन पदों पर, वो कहीं ना कहीं आपके कंधे पे चढ़ के ही इतने बड़े नेता बने हैं। कल आपके सामने जिन लोग पैदा हुए हैं, जन्म हुआ है आपके सामने, आज उनको आप अपना नेता मानते हैं, क्या उनसे आप संतुष्ट नहीं है? उनका तो आप कान पकड़ने तक की क्षमता रखते हैं। नहीं, क्या संगठन में कोई पदाधिकारी बन जाता है तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है इतना सीनियर उनको नेता मानना, वो तो है। लेकिन इस समय जो है तो उनका मोह है भारतीय जनता पार्टी कि उसको हमको मदद करना है, इसलिए जो है तो मेरे को रोक रहे हैं। लेकिन मेरा सिद्धांत ये है कि सैद्धांतिक रूप से जिनके प्रति मेरी मान्यता है, कोई उनको बुरा कहेगा, उनके विरुद्ध अपशब्द कहेगा, अभद्र शब्द कहेगा, तो मैं उसको बर्दाश्त। मतलब आपका ये कहना है कि आपको आज इस चुनाव में अपने मतदाताओं और पार्टी में से एक को चुनना था, अपने मतदाताओं को चुना और उनके साथ जा रहे हो, पार्टी को छोड़ के उन मतदाताओं के साथ जा रहे हो, उनके सम्मान के लिए। उनके साथ जा रहे। पार्टी मेरे को निष्कासित करेगी तो मैं हो जाऊंगा, कोई दिक्कत। तो स्वाभाविक है, जब यदि आप पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ लड़ेंगे तो निष्कासित करना उनकी मजबूरी है। और ये भी बोल रहा हूं, मैं जीतूंगा ये तो तय है, लेकिन एक बात और समझ लें, उसके बाद भी मैं निर्दलीय जीतूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करूंगा। और अभी 4 महीने में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा, भले वो मेरे को निष्कासित करे, लेकिन मैं रहूंगा समर्पित। मैं तो सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहा हूं। मतलब विचार आज भी वही है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वही रहेगी। विचारधारा से समझौता नहीं नहीं, कोई समझौता नहीं। और हो सकता है कि पार्टी के लोग कल घर आके फिर मना भी ले आपको। वो तो कई बार आ चुके हैं, रोज हमारे जिलाध्यक्ष जी का फोन आता है, लगभग। मेरी बहू के पास भी, ये हमारी बहू है, छोटे भाई की, सबसे छोटे भाई की बहू, वो भी बतला रही थी। तो मैंने कहा सुन बहू बेटा, ये है कि वो जो है तो केवल मेरे को रोकने के कारण तेरे को फोन लगा रहे। तो बोले कि मैं क्या करूं, तो मैंने कहा कि देख, मैं तेरा जेठ हूं, सबसे बड़ा जेठ हूं, तो तू तो एक काम कर कि कह दे कि मैं बड़वारा छोड़ के आप मेरे को बिजरागढ़ भेजो, मुड़वारा भेजो, जहां भी भेजना चाहते तो भेज दो, हम सब जगह काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए कितनी बड़ी विसंगति है। आप थे मोती कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से ये नेता हैं, लगभग 62 साल इन्होंने दिए हैं। मतलब जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, उस उम्र उतना कार्यकाल तो केवल पार्टी में हो गया। एक बड़ी बात उन्होंने कहा है कि झंडा भाजपा का ही थामे रहूंगा और चुनाव भी लड़ूंगा, क्योंकि अब ऐसे चौराहे पर आके खड़े हो गए हैं जब उन्हें अपने मतदाताओं और पार्टी में से एक को चुनना है। इन्होंने मतदाताओं के साथ खड़ा होना उचित समझा है और बड़ा दावा कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा भी, और जीतने के बाद भाजपा के विचारधारा से जुड़ा भी रहूंगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।